बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। चूंकि हम सब जहां पे इमरान खान की बात आप तक पहुंचाते हैं या उनसे मुतल्लिक खबर है, तो इमरान रियाज भी बहुत बड़ा कंसर्न है। हम उनके लिए दुआ गो भी रहते हैं और उनके मुतल्लिक जो अपडेट्स आती हैं वो भी गाहे बगाहे आप तक पहुंचाते रहते हैं। अब चूंकि वो मई के महीने से वो अब 10-11 मई को जो है वो अचानक से लापता होते हैं और उसके बाद से कोई जो खबर है वो नहीं आ रही थी। अब जनाब आज चूंकि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमीर अली भट्टी साहब की अदालत के अंदर उनके केस की समाअत हुई और वहां पे आईजी भी पेश हुए, इमरान रियाज भाई के वालिद जो हैं वो भी पेश हुए और वहां पे पूछा गया तो असल मामला यह था कि आईजी ने जब उनको कहा कि हमें 14 रोज का वक्त दे दें और अदालत ने कहा कि 14 रोज का तो नहीं 13 दिन का वक्त दे देते हैं, फिर अदालत ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला और कहा। अदालत ने कहा कि अगर तो उनके वालिद जो है जो इस वक्त पेशरफ्त हो रही है उससे मुतमईन है तो हम वक्त दे देते हैं। फिर वो वक्त दे दिया गया, लेकिन उसके बाद अदालत ने कहा आईजी को और दीगर हुकाम को कि आप उनके वालिद मोहतरम से मिलें, उनके सामने सारी चीजें रखें। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी डेवलपमेंट क्या है? अगर मैं आपको यह कहूं कि अब शायद वो वक्त करीब आ गया है और अब कोई बहुत ही बड़ी खबर चंद लम्हों में या चंद मतलब आने वाली है, लम्हों को छोड़ देते हैं, खबर बहुत बड़ी आने वाली है। उसमें पहला जो ब्रेक थ्रू हुआ है, जो मैं कह रहा हूं कि उनकी जान छूट गई है। देखिए पहला कंसर्न क्या था? पहला कंसर्न उनकी जिंदगी से मुतल्लिक था। चूंकि हमारे यहां होता यह है, एक तो ये जो बहुत सारे लोग हैं वो सिर्फ व्यूज के लिए या इस चीज को मजाक बना के ये सोचे बिना कि उनकी अहलिया के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर, उनके भाई के ऊपर, उनके जो भी अहले खान, उनके वालिद साहब के ऊपर क्या गुजरती होगी। एक तो मैं आप सबसे भी गुजारिश करूंगा ऐसे लोगों की हौसला शिकनी किया कीजिए। आप अपना वक्त भी जाया करते हैं। देखिए अगर सही बात आपके मिजाज के खिलाफ है, आपकी पसंद के खिलाफ, उसको सुने और उन लोगों की हौसला शिकनी किया कीजिए जो सनसनी फैलाते हैं, जो इस किस्म की बातें करते हैं। तब हम लोग आपसे सिर्फ इसीलिए रोजाना की बुनियाद पे हर लम्हे ये चीजें लेके आते हैं और मैं जानता हूं कि आप लोग बड़ा पसंद भी करते हैं और आपके कमेंट्स के अंदर जो राय आ रही होती है मैं उसको भी कर रहा होता हूं। आप लोग सब्सक्राइब करते भी हैं, करवाते भी हैं, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करते हैं। आपकी बहुत मेहरबानी, ये हौसला अफजाई है हमारी और हम इसीलिए आपको वो चीज लेके आते हैं जो हक और सच पे होती है। ऐसी बात नहीं है कि एक दिन आपको सुनाई और फिर निकल गए। नहीं, चूंकि आप लोग अकाउंटेबिलिटी हमारी करते हैं और आपका ये फर्ज और हक है कि आप हमारी अकाउंटेबिलिटी करते हैं। अच्छा, अब मैं वापस आता हूं इस बात के ऊपर कि इमरान रियाज जो है उनके मुतालिक पहला कंसर्न उनकी जिंदगी के मुतालिक था कि वो खैरियत से है, या मैं जरा थोड़ा सा गलत बात करूं तो क्या वो जिंदा है कि नहीं है। चूंकि बहुत सारी बातें आई, इवन एक लम्हे के ऊपर इमरान खान साहब जब जमान पाक थे तो उन्होंने भी इस किस्म के कंसर्न का इजहार किया था। चूंकि उनके पास खबरें आती थी, लोग उन तक पहुंचाते थे। तो अब पहली खबर जो आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं वो उनकी जिंदगी से मुतल्लिक है। एक जब ईद का मौका था तो उस वक्त भी ये ख्याल था कि जनाब शायद वो रिहा होने वाले हैं, शायद वो ईद अपने बच्चों के साथ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मैं कुछ डेवलपमेंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि खबर तस्दीक कैसे हुई है। पहली बात यह है कि आज साबिर शाकिर साहब ने कोई 5:46 के ऊपर ट्वीट किया और कहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इमरान रियाज खान चंद घंटों की मुसाफत पे हैं, दुआ करें ये मुसाफत खत्म होने के लिए काउंटडाउन जल्द शुरू हो जाए। यानी कि वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अब ये हुआ क्या? हुआ ये है कि एक कॉल आई है और कॉल ये आई है इमरान रियाज साहब के वालिद को, और ये कॉल उस वक्त आई है जब वो कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे। अच्छा, वो कॉल क्या आई है? पहली बात उनको ये की गई है कि वो जिंदा हैं, वो खैरियत से हैं। पहली बात जो हम सब के लिए कंसर्न था, चले हमें इससे हौसला हुआ है, हमें इससे तसल्ली हुई है। अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, सेहत याब रखे उनको, और वो अपने बच्चों और अपनी अहलिया और अपने अहले खाना के साथ वापस आए और उसी तरह से दबंग अंदाज में आप तक चीजें पहुंचाए। हम भी उनको सुनते हैं, आप भी सुनते हैं उनको। अब खबर यह है, ये जो कॉल आई है, ये जो कॉलर है वो नामालूम था। अब चूंकि अदालत ने वक्त 13 दिन का दिया है और आईजी ने 14 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन वो जो कॉलर है जिसने कॉल करके कहा है, उसने कहा है कि वो 10 दिनों तक जिंदा सलामत आपके वापस घर आ जाएंगे और वो बिल्कुल ठीक है, खैरियत से है, इस किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और यही बात उनके जो वकील हैं उन्होंने भी इस बात की जब मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने भी इस बारे में बात की है,
तो चलिए, ये बहुत ही एक हौसला अफजा, एक बहुत ही अच्छी चीज है कि चले चंद दिनों के अंदर जो है वो इस हवाले से आ जाएंगे, अल्लाह करे कि वो आ जाएं। ये जो कॉल आई है, चूंकि मियां अली इशफाक यही कह रहे थे कि हम कॉल को क्रॉस चेक भी कर रहे हैं कि ये कॉल दुरुस्त है, या जाहिर है कि सोर्सेज होते हैं, चीज़ें बहुत सारी होती हैं, फिर वो उनकी मीटिंग भी आ चुकी थी। तो अल्लाह करे कि ये खबर उसी तरह हो जिस तरह से आ रही है, जिसका दावा किया जा रहा है। चलें, यहाँ तक तो हौसला हुआ कि वो जिंदा है। अल्लाह करे कि वो जिंदा सलामत सही सलामत अपने घर भी लौट आए। अब दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको बताना ये चाहता हूं, और वो है जस्टिस बंदियाल के हवाले से। जस्टिस बंदियाल के पास वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, और एतजाज एहसन के बकौल आखिरी 2 ओवर हैं, और 2 ओवर्स में अगर वो छक्के मारें तो ये मैच जीत जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए वो पाकिस्तान की तारीख के अंदर हीरो बन जाएंगे। अब उनको मौका तो भरपूर मिल रहा है, अब उनकी मर्जी है फैसला करते हैं कि नहीं करते। मिलिट्री कोर्ट का फैसला तो शायद वो ना कर पाए, लेकिन कुछ और मामला जो है, आज सिंध बार काउंसिल ने, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन थी, तो आज सिंध बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरखास्त पहुंचाई है, चैलेंज किया है, जिसको अमली तौर पर आप ये कहेंगे फाइल उनके सामने पहुंचा दी गई है कि सर मेहरबानी करें और इसके ऊपर कुछ ना कुछ करें, अगर आप करेंगे तो कम से कम आप तारीख में। सिंध बार काउंसिल ने, और किसी ये पार्टी ने नहीं, सिंध बार काउंसिल का मतलब है सिंध भर के जो वकला है, उन्होंने एक कहा है कि पाकिस्तान जो आर्मी एक्ट है और जो ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट है उसको चैलेंज किया गया है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन के तवस्सुत से एक आईनी दरखास्त दायर की गई है। उसमें कहा गया है कि अदालत सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को खिलाफ आइन करार दे और 9 और 10 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद को सिविलियन अदालतों में मुंतकिल किया जाए। अदालत अफ्रीकैन को फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल करने से रोके। साथ ही कहा गया है कि पाकिस्तान आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट को सदर की हिमायत हासिल नहीं है, लिहाजा इसे भी आइन के खिलाफ करार दिया जाए, ताकि ये बात भी जो है वो अपने जो है वो, चूंकि दोनों कवानीन के ऊपर सदर ने दस्तखत नहीं किए, तो इसलिए इनको गैर आइनी करार देते हुए कल अदम करार दिया जाए। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक और जो बात बताना चाहता हूं, वो आप जानते हैं कि अदालत का हुक्म मौजूद था, उसके बावजूद चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया। तो चौधरी परवेज इलाही की अदालती हुक्म के बावजूद जो गिरफ्तारी है, उस पर IG इस्लामाबाद के खिलाफ चौधरी परवेज इलाही ने एक तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। और ये जो मुकर्रर करदा दरखास्त है, इसको कल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है वो सुनेंगे और इसकी समाअत करेंगे। अब उम्मीद है कि इस दरखास्त के ऊपर वाक़तन कुछ होगा, ना कि जिस तरह से बाकी चीज़ों को दाखिले दफ्तर किया जा रहा है, ये भी उस तरह से दाखिले दफ्तर नहीं होंगी। पाकिस्तान में आप इस वक्त सूरत हाल का अंदाज़ा लगाइए। कहा जाता है जी आप पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें कि नईम अशरफ भट्ट साहब की खबर यह है कि पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जो कुछ सियासतदान हैं और जो अफसरान हैं, वो यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इमिग्रेशन लेना शुरू हो चुके हैं, जिसका मतलब ये है और कि वो यहाँ से मुंतकिल होना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो वजारतें इंजॉय करते हैं, ये वो लोग हैं जो इक़्तिदार इंजॉय करते हैं, लेकिन जब ऐसा वक्त आता है तो फिर ये पाकिस्तान से निकल जाते हैं। इससे आप अंदाज़ा हालात व वाक़यात का कर लीजिए। अब मैं आपको एक और बात जो बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मीडिया को अरबों रुपए जारी किए गए, उसकी फर्दर डिटेल्स आई है जो आपसे शेयर करना चाहता हूं। गुज़श्ता 16 महीनों के अंदर 9 अरब 60 करोड़ रुपए के इश्तिहारात मीडिया को दिए गए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 4 अरब 79 करोड़ रुपए के इश्तिहारात दिए गए, प्रिंट मीडिया को 3 अरब 50 करोड़ रुपए के इश्तिहारात दिए गए। अब आपको समझ आई होगी कि इमरान खान के दौर में टीवी स्क्रीन के ऊपर महंगाई क्यों ज्यादा थी, और शहबाज शरीफ के दौर में महंगाई ज्यादा होने के बावजूद आपको टीवी स्क्रीन के ऊपर महंगाई जो नजर नहीं आ रही थी, उसकी वजूहत। अच्छा, एक बड़ी खास बात है, डिजिटल मीडिया को 1 अरब 23 करोड़ रुपए के इश्तिहारात जारी किए गए। अब ये कौन से डिजिटल मीडिया को है पता चलना चाहिए, कौन से गैर जानिबदार जयद सहाफ़ी जयद ग्रुप्स हैं जिनको ये 1.25 अरब रुपए कौम के खजाने से निकाल के सिर्फ शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत का बयानिया बनाने के लिए और ये तासुर कायम करने के लिए कि बेहतरीन हुकूमत है, ये दिया गया, ये कौम को पता चलना चाहिए। अच्छा, एक बात जरूर है कि आज जो ओपन मार्केट है उसके अंदर डॉलर बहुत नीचे आया है, 11 रुपए कम हुआ है। चलिए, ये एक अच्छी बात है, खुशखबरी है ये वाली, और 312 के ऊपर आ गया। लेकिन इंटरबैंक के अंदर डॉलर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, 12 पैसे है तो 306 रुपए और 98 पैसे, यानी कमो बेश 307 रुपए आप कर लीजिए, तो 5 रुपए का ओपन बैंक और इंटर बैंक के अंदर जो फर्क है वो इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो अल्लाह करे जी बेहतरी आएगी तो उसका पूरी कौम को जो है वो फायदा होगा। लेकिन एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि वजारत खजाना ने जो आज आउटलुक जारी की है उसके मुताबिक आइंदा महीनों में महंगाई में इजाफे का इम्कान है। चूंकि ये जो कीमतें बढ़ रही हैं बिजली की और पेट्रोलियम मसनूआत की, तो उसके ऊपर बराह रास्त जो असर है वो पड़ेगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।